everyone. Today we are going to discuss one more numerical of strength of material. हमारे ये numerical दिखने में बड़ा लग रहा है बट इजी है, बस हमें तो इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना होगा। इस numerical के लिए थ्योरी लास्ट वाले numericals की ही तरह है। लाइक हमें स्ट्रेस पता होनी चाहिए, स्ट्रेन पता होनी चाहिए, हुक्स लॉ पता होना चाहिए कि हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है। देन हमें यंग्स मॉडुलस पता होना चाहिए, यंग्स मॉडुलस कैसे फाइंड करते वो पता होना चाहिए। एंड हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ जो माइल्ड स्टील का होता है वो पता होना चाहिए। अब क्या होता है, एक माइल्ड स्टील के टेस्टीमेंट को हम यूटीएम मशीन में डालते हैं, फिर उस पर लोड अप्लाई करते हैं, तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस टाइप से मिलता है। हमें ये स्ट्रेट लाइन मिलती है, ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होती है, देन उसके बाद इलास्टिक लिमिट, फिर देन अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट एंड एक ब्रेकिंग पॉइंट मिलता है हमें। एंड जो हमारा हुक्स लॉ होता है वो यहाँ तक इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होता है। Now let's come to our question. Our question is, a tensile test was conducted on a mild steel bar. The following data was obtained from the test. एक टेंसाइल टेस्ट हो रहा है एक माइल्ड स्टील बार पे, तो उसमें फॉलोइंग टेस्ट हमें ऑब्जर्वेशंस मिल रही हैं। लाइक जो इनिशियल हमने डायमीटर लिया है, जो स्टील बार लिया उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, उस पर जो लोड लगा रहे हैं एट इलास्टिक लिमिट वो 250 है, एंड जो एक्सटेंशन हो रही है एट 150 लोड, जब 150 लोड लग रहा है तो उस समय एक्सटेंशन जो है वो 0.21 mm है। मैक्सिमम लोड जो अप्लाई कर रहे हैं वो 380 किलो न्यूटन है। टोटल एक्सटेंशन जो है वो 60 mm है। एंड डायमीटर ऑफ द रॉड एट द फेलियर, जब फेलियर होगी तो उसका डायमीटर कम हो रहा होगा, वो 2.25 सेंटीमीटर है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी जो टोटल एक्सटेंशन होगी वो कहाँ पे होगी, एट मैक्सिमम लोड पे, और डायमीटर हमें फेलियर का दे रखा है, तो हमारी जो फेल भी कहाँ पे हो रही होगी, जहाँ पे हमारी मैक्सिमम लोड अप्लाई हो रहा है। एंड हमें डिटरमाइन करना है यंग्स मॉडुलस, द स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट, द परसेंटेज इलोंगेशन एंड द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया। लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल। हमें जब भी स्ट्रेस स्ट्रेन के न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो सबसे पहले एरिया फाइंड कर लो। जब इनिशियली हमारा 3 सेंटीमीटर डायमीटर था तो उस समय एरिया ये होगा, एंड जब फाइनली हमारा जो डायमीटर है वो 2.25 सेंटीमीटर हो जाता है, उस समय हमारा एरिया ये होगा। नाउ फर्स्ट जो हमें फाइंड करना है वो यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है। तो हमें पता होना चाहिए, देखिए यंग्स मॉडुलस जो होता है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हम फाइंड कर सकते हैं, मीन्स 250 किलो न्यूटन के अंदर ही अंदर। 250 पे हमें यंग्स मॉडुलस पता करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही चाहिए होता है, लेकिन 250 पे हमें कुछ खास दे नहीं रखा, कोई भी और वैल्यूज़ नहीं दे रखी। बट 150 के लिए हमें लोड भी 150 हमारे पास है, एक्सटेंशन भी है, तो ये ज़्यादा सही रहेगा यंग्स मॉडुलस फाइंड करने के लिए। सो यंग्स मॉडुलस में हमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चाहिए होती है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, P/A। सो जो हमारा P है वो 150 हो जाएगा, हमें दे रखा है 150 किलो न्यूटन, उसको हम न्यूटन में चेंज कर लेंगे। एंड इनिशियली जो एरिया हमारा है वो भी हमें दे रखा है, हमने फाइंड कर रखा है। सो P/A हमें स्ट्रेस मिल जाएगी। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा L/L होता है, एक्सटेंशन कितनी हो रही है अपॉन ओरिजिनल। सो 150 पे हमें एक्सटेंशन दे रखी है, एंड ओरिजिनल तो हमें पता ही है, हमारी ओरिजिनल जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। सो ये हमारी mm में है, तो इसको भी हम mm में चेंज कर लेंगे, एंड हमें स्ट्रेन की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस दोनों की वैल्यू पता चल गई, तो हुक्स लॉ से हमें पता है, हुक्स लॉ से क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देन हम जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है उसको हटाने के लिए ई लगाते हैं, तो ई क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे एंड हमें यंग्स मॉडुलस मिल जाएगा। नाउ सेकेंड पॉइंट है स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट पे हमें स्ट्रेस फाइंड करनी है। स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है, लोड अपॉन एरिया होता है। इलास्टिक लिमिट पे हमें लोड दे रखा है 250, तो हम 250 लोड से रख लेंगे, उसको किलो न्यूटन से न्यूटन में चेंज कर लेंगे। एंड एरिया, अब एरिया की बात करें तो इलास्टिक लिमिट तक एरिया जो होता है हमारा वो चेंज नहीं होगा ना, इनिशियल वाला ही रहेगा। तो इनिशियल वाला जो एरिया है किसके लिए, 3 सेंटीमीटर के लिए, वो हम पुट कर देंगे एंड हमें स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट मिल जाएगी। नाउ सी पॉइंट हमारा है द परसेंटेज इलोंगेशन, कि जो हमारी स्टील है उसमें कितनी परसेंटेज इलोंगेशन हो रही। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो लाइक अगर मार्क्स निकालने तो क्या ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100 करते हैं ना, वैसे यहाँ पे करेंगे हम, जितना इलोंगेट हो रहा है अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। इलोंगेट टोटल इलोंगेशन कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, तो 60 रख लिया। इनिशियली हमारी 20 थी, इसको भी हम, ये सेंटीमीटर में है तो हम mm में चेंज कर लेंगे एंड हमें 30 मिल जाएगा, मीन्स परसेंटेज इलोंगेशन हमारी 30% है। नाउ फोर्थ वाला जो हमारा था दैट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया। एरिया में परसेंटेज कितना डिक्रीज हो रहा है वो फाइंड करना।
लाइक लेंथ में तो हमारी इंक्रीजमेंट हो रही, लेकिन एरिया में तो डिक्रीजमेंट होगा ना। तो बस उसी टाइप से डेल्टा ए अपॉन ओरिजिनल इंटू 100%। डेल्टा ए निकालने के लिए क्या करना होगा, ओरिजिनल में से फाइनल माइनस करना होगा। ओरिजिनल एंड फाइनल हमने दोनों ही फाइंड कर लिए। ओरिजिनल 3 सेंटीमीटर डायमीटर पे होगा एंड फाइनल जो हमारा है वो 2.25 हमें दे रखा है, 2.25 सेंटीमीटर डायमीटर पे होगा। तो एरिया तो हमने इनिशियली फाइंड कर लिए थे, तो दोनों एरिया रख देंगे, नीचे ओरिजिनल एरिया रख देंगे एंड हमें ईजिली हमारा परसेंटेज इलॉन्गेशन मिल जाएगा जो कि 43.75% है। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी था, बस हमें पता होनी चाहिए थी कुछ चीज़ें, लाइक यंग्स मॉडुलस जो है वो हम इलास्टिक लिमिट के अंदर ही अंदर निकालेंगे, इसीलिए हमने 150 पे निकाला उसको। लाइक हमें जो फाइनल था उस पर भी दे रखा था, उस टाइम पे हमारी कितनी एक्सटेंशन है वगैरह दे रखे थे, वहाँ पे भी हम निकाल सकते थे, लेकिन हम वहाँ पे नहीं निकालेंगे। हमें पता है जो हुक्स लॉ के अंदर ही अंदर वो ये निकाल सकते हैं हम, तो हमने हुक्स लॉ के अंदर निकाला। देन हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज इलॉन्गेशन कैसे निकालते हैं, जो जितना इलॉन्गेट हो रहा है अपॉन इनिशियल इंटू 100%। इसी टाइप से परसेंटेज जो एरिया में है वो कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा एरिया जो एरिया में चेंजमेंट हो रहा है अपॉन ओरिजिनल इंटू 100%। थैंक यू।